Good morning, students. So today we'll start chapter 15, linear graphs. And in this chapter we will study about coordinate graph, coordinating of a point, quadrants, floating points or coordinate graph, line graph, construction of line graph, linear graph, graphic linear equation and their properties, and then real life situations. So sharpen your mind exercise. First question, the point where x axis and y axis meet are called. तो जहाँ x axis और y axis के पॉइंट मिलते हैं वो होता है ओरिजिन हमारा, लाइक ये. देन सेकेंड, अबिस्का इज ऑफ एनी पॉइंट इज नेगेटिव इफ इट इज़ इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स. सो अबिक्सा जो नंबर होता है वो ए यानी कि फर्स्ट नंबर होता है. तो ये फर्स्ट नंबर नेगेटिव तब होगा जब या तो वो इधर है सेकंड क्वाड्रेंट में एंड या फिर वो थर्ड में है, इस तरह से. बिकॉज फर्स्ट नंबर जो नेगेटिव है वो सेकंड एंड थर्ड के अंदर है, तो इसीलिए इसका आंसर सी है. देन थर्ड, ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज़ पॉजिटिव. ऑर्डिनेट मीन्स जो सेकंड टर्म होती है वो पॉजिटिव तब होगी जब वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स में है. सो सिमिलरली जिस तरह से फर्स्ट टर्म अब इसका है वैसे उसी तरह से बी यानी सेकंड टर्म जो होती है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, और सेकंड टर्म पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट्स में एंड फर्स्ट के अंदर. सो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड है. देन दी अबिस्का ऑफ 2, 3 इज, तो ये जो नंबर है इनमें फर्स्ट नंबर ही हम इसको ही अबिक्सा बोलते हैं, सो ये 2 है. देन फिफ्थ, द ऑर्डिनेट ऑफ 4 एंड 0, सो इनका ऑर्डिनेट सेकंड टर्म होता है सो 0 है. सिक्स्थ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ. कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो वो इस तरह से होंगे कि एक्स एंड 0 उनकी वैल्यू होगी. लाइक अगर हम इस ग्राफ में बात करें तो एक्स एक्सिस पर कोई नंबर हो, लाइक यहाँ अगर यहाँ कोई नंबर है पॉइंट है तो वो उस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी कि वो एक्स एक्सिस पर तो 20 है बट वाई एक्सिस के लिए उसकी वैल्यू 0 है. तो एक्स एक्सिस पर जो नंबर होता है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू फर्स्ट अबिक्सा होती है और सेकंड जो वैल्यू होती है वो वाई की होती है जो ऑर्डिनेट होता है. सो यहाँ एक्स एक्सिस पर 20 है और वाई के लिए 0, तभी वो लाइन एक्स एक्सिस पर वो नंबर पॉइंट आएगा. सो इसलिए इसका आंसर ए है. देन विच ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी डज नॉट लाई ऑन वाई एक्सिस, इनमें से कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस पर नहीं होगा. तो वाई एक्सिस पर वो पॉइंट आएंगे जिनका फर्स्ट वर्ड जो पॉइंट लेटर है वर्ड है नंबर है वो 0 हो. तो ये वाई एक्सिस पर होगा बिकॉज एक्स की वैल्यू 0 है वहाँ. ये भी वाई एक्सिस पर होगा, देन ये भी वाई एक्सिस पर होगा बट ये वाई एक्सिस पर नहीं होगा बिकॉज यहाँ वाई की वैल्यू 0 है सेकेंड टर्म. तो ये एक्स एक्सिस पर होगा, इसलिए इसका आंसर डी है. देन फर्स्ट, द ग्राफ विच इज स्ट्रेट कंटिन्यूस लाइन इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ. जो कंटिन्यूस लाइन में होता है वो लीनियर ग्राफ होता है. ए रिलेशन बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ. इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनके बीच के रिलेशन को हम उनके बिटवीन में जो भी रिलेशन होता है उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड अबिस्का एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वाई एक्सिस पर तो वो तब होगा लाइक यहाँ देखिए वाई एक्सिस है ये और इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए मीन्स अब इसका फर्स्ट टर्म जो होता है वो एक्स एक्सिस पर शो होता है तो ये अबिक्सा को शो करेंगे. एंड इसी तरह से ओके, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड अबिस्का एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. सो यहाँ से हमें क्लियर हो गया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और यहाँ जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोलते हैं अबिस्का एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. सो ये अबिस्का की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस
एंड ऑर्डिनेट की वैल्यूज़ को वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। देन फोर्थ एक्सिस डिवाइड है कार्टेशियन प्लेन into 4 quarters, 4 quadrant. Then fifth, if x is greater than 0, x is less than 0 and y is less than 0, then point x y lies in dash quadrant. x अगर less than 0 है मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव एंड y की वैल्यू नेगेटिव, सो ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। लाइक ये है थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ हम x की नेगेटिव वैल्यूज़ एंड y की नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। देन ट्रू फॉल्स, फर्स्ट 0 एंड 0 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजन, सो यस 0 और 0 होते हैं ओरिजन पर होते हैं, सो ये ओरिजन के कोऑर्डिनेट्स है। ट्रू, एवरी पॉइंट इज़ लोकेटेड इन वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स, सो यस हर एक पॉइंट 4 जो क्वाड्रेंट होते हैं उनमें से कहीं ना कहीं होगा, सो इसका आंसर ट्रू है। देन थर्ड, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, सो नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम अबिस का बोलते हैं, ऑर्डिनेट नहीं बोलते, सो फॉल्स। एंड वाई एक्सिस इज ए हॉरिजेंटल नंबर लाइन, सो वाई एक्सिस हॉरिजेंटल नंबर लाइन नहीं है, सो ये भी फॉल्स है। देन फिफ्थ, लीनियर ग्राफ शोज रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो यस लीनियर ग्राफ जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप ही शो करता है, सो इसका आंसर ट्रू है। देन मैचअप्स 0 and 5, so the distance from x एक्सिस इज़ 5, यहाँ x एक्सिस पर वैल्यू 0 है एंड y एक्सिस पर 5 है, सो इसका मीन्स ये है कि x एक्सिस से जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो 5 है, 2 and 3, सो द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज़ 2। लाइक जो नंबर है 2 and 3 वो x एक्सिस पर 2 एंड y एक्सिस पर 3 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स यहाँ होगा वो नंबर, तो वो नंबर y एक्सिस से डिस्टेंस उसका है y एक्सिस से 2। देन थर्ड 4 and 8, सो y कोऑर्डिनेट इज़ डबल ऑफ x कोऑर्डिनेट, यहाँ इस तरह से है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट का डबल है। देन फोर्थ 3 and 7, सो y कोऑर्डिनेट इज़ 2 मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट प्लस 1, मीन्स y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई करके उसका डबल करके एंड देन फिर उसकी वैल्यूज़ में 1 को प्लस कर रहा है, सो 3 2 6 प्लस 1 7। देन फिफ्थ 5 0, सो ओनली y कोऑर्डिनेट इज़ 0, सो यहाँ ओनली y कोऑर्डिनेट 0 है ये, सो ओनली y कोऑर्डिनेट इज़ 0। नाउ हम स्टार्ट करेंगे इवेल्यूएट योर सेल्फ एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट -3 and -7 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सो हम जानते हैं कि नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। द पॉइंट 0 and 0 लाइज इन विच एक्सिस, सो ये 0 और 0 दोनों एक्सिस पर होगा क्योंकि ये ओरिजन पर होता है, तो ये y एक्सिस पर भी है एंड x एक्सिस पर भी है। देन थर्ड, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो y एक्सिस पर जो भी नंबर है उसके लिए इक्वेशन ये हो जाएगी x इक्वल्स टू 0, वहाँ x की वैल्यू 0 होगी। लाइक यहाँ देखिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल्स टू 0, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज x प्लस 0, सो y इक्वल्स टू 0। Then fourth, do the points 2 3 and 3 2 have the same location on the graph, so no, because x एक्सिस का 2 है ये एंड और अब इसका 2 है एंड कोऑर्डिनेट इज 3 y एक्सिस पर, एंड देन x एक्सिस पर 3 है एंड y एक्सिस पर 2 है, सो इनकी लोकेशन सेम नहीं होगी, नो है इसका आंसर। फिफ्थ, ओरिजन इज सिचुएटेड एट, सो ओरिजन जो होता है वो ऑन बोथ साइड x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों साइड में होगा। अब इसका ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस विल बी, सो x एक्सिस के लिए लाइक इसके लिए एग्जांपल यहाँ से क्लियर करते हैं। ये x एक्सिस पर जो पॉइंट A है उसमें x की वैल्यू 2 है, सो 2 जो फर्स्ट टर्म होता है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है अभी इसका, सो यहाँ x एक्सिस पर जो पॉइंट होंगे उनके लिए जो फर्स्ट नंबर होता है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है एंड y एक्सिस का नंबर वो 0 होता है, सो इसीलिए x एक्सिस पर जो अब इसका जो पॉइंट होगा वो एनी नंबर कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7 -4 फ्रॉम y एक्सिस, 7 एंड -4 इनका y एक्सिस से डिफरेंस होगा 7 यूनिट्स। ये नंबर ग्राफ पेपर पर यहाँ शो होगा, x एक्सिस का 7 है, सो 5 6 यहाँ 6 एंड देन 7
यहाँ अगर हम कंसिडर करते तो 7 एंड देन वाई एक्सिस के लिए -4, सो ये -4 यहाँ है तो ये पॉइंट यहाँ होगा। तो देन वाई एक्सिस से इनका जो डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस से इनका डिस्टेंस 7 पॉइंट्स होगा।